अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन टेस्ट सीरीज़ जारी है। पहले टेस्ट का दूसरा रोज़ आज इख्तिताम को पहुंचा और जिस वक्त पहले टेस्ट का दूसरा दिन ख़त्म हुआ तो पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम थी। पहले दिन की निस्बत दूसरे दिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने खेल के दोनों शोबों में उम्दा खेल का मुजाहरा किया। बांग्लादेश को 332 रन तक महदूद किया, जो कि एक अच्छी कारकर्दगी कही जा सकती है पहले दिन के खेल को देखते हुए। पहले दिन के बाद आज जब पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान में आए, बॉलर्स ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 3 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे वहाब रियाज, 2 विकेटें हासिल की मोहम्मद हफीज़ ने, 2 विकेटें जुल्फ़िकार बाबर के हिस्से में आईं और 3 विकेटें यासिर शाह हासिल करने में कामयाब रहे। पाकिस्तान ने जब 332 रन के जवाब में इनिंग्स का आगाज़ किया तो डेब्यू करने वाले समी असलम वो सिर्फ 20 रन ही स्कोर कर सके, लेकिन माहिरीन के मुताबिक ये एक अच्छे बल्लेबाज बन सकते हैं। आने वाले दिनों में ओपनिंग की जगह पर पाकिस्तान के लिए दोनों तरह के क्रिकेट में आगाज़ में ही टेस्ट और वनडे में अच्छे खिलाड़ी के तौर पर उभर कर सामने आ सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। पहली इनिंग्स उनकी इतनी अच्छी नहीं रही, वो सिर्फ 20 रन ही बना सके। उनके साथ साथ अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस की वजह से और दीगर मसाइल की वजह से तनकीद की जद में रहने वाले मोहम्मद हफीज़ ने बड़ा उम्दा कमबैक किया। उन्होंने 137 रन स्कोर किए, 179 बॉल्स उन्होंने फेस की, 12 चौके और 2 छक्के उनकी इस इनिंग्स में शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट बड़ा उम्दा रहा, 76.53 उनका स्ट्राइक रेट रहा और मोहम्मद हफीज़ की तेज़ बैटिंग की बदौलत ही पाकिस्तान 58 ओवर्स में 227 रन 3.91 के रन आउट से बनाने में कामयाब रहा। तो मजमूई लिहाज से पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्मेंस बड़ी उम्दा है और अब जब दूसरे दिन का इख्तिताम हो चुका है, इन 2 दिनों में मजमूई तौर पर तकरीबन कोई 500 से ज़ायद रन स्कोर हो चुके हैं। तो यूँ नज़र आता है कि ये एक बैटिंग विकेट है, इसमें रन्स खासे मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास अब एक अच्छा मौका ज़रूर है, जो पाकिस्तान को इनिंग्स के आगाज़ में टॉप ऑर्डर ने सपोर्ट किया है। अजहर अली के 65 रन भी नॉट आउट इसमें शामिल हैं, उनको कुछ चांसेस भी मिले, लेकिन वो अभी तक अपनी विकेट बचाए हुए हैं और उम्दगी के साथ मोहम्मद हफीज़ का साथ देते हुए इनिंग्स को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बड़ा स्कोर करके पाकिस्तान मैच को दिलचस्प बना सकता है अपनी अच्छी बॉलिंग के साथ। आज के खेल पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं 90 की दहाई में कौमी क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर आमिर नज़ीर। आमिर अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मोहम्मद मोइन साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जी। आमिर, पाकिस्तान ने कमबैक किया है और दूसरे दिन में पाकिस्तान की टीम ने खेल के उन तमाम शोबों में जिनमें पहले दिन अच्छा खेल पेश नहीं कर सके खिलाड़ी, कमबैक किया। बॉलिंग एनालिसिस आपके सामने, चार्ट मैंने आपको दोबारा दोहरा देता हूँ कि 26 ओवर्स में 7 मेडन 55 रन दिए वहाब रियाज ने, 3 विकेटें उनके हिस्से में आईं, 2.11 उनका इकॉनमी रेट रहा। मोहम्मद हफीज़ 18 ओवर्स में 5 मेडन 47 रन दिए, 2.61 इनका इकॉनमी रेट रहा, 2 विकेटें ये भी हासिल करने में कामयाब रहे। जुल्फ़िकार बाबर ने 32 ओवर्स फेंके, 3 मेडन रहे, 99 रन इन्होंने दिए और 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। 3 से ज़ायद रन इनके फी ओवर स्कोर हुए हैं। उसके साथ यासिर शाह 28 ओवर्स में 86 रन इन्होंने दिए, 3 विकेटें ये भी हासिल करने में कामयाब रहे। इससे पहले कि हम बैटिंग के ऊपर बात करें पाकिस्तान की, जो बॉलिंग परफॉर्मेंस आज रही है पाकिस्तान की, उसमें आप क्या कहते हैं कि कमबैक किया पाकिस्तान ने अच्छे जगह पर और एक महदूद जो कर सकता था बांग्लादेश को वो करने में कामयाब रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हाफिज़ साहब, कल मैं जब आपसे रात को बात कर रहा था तो मैंने यही कहा था कि 350 तक इनको पकड़ लेना चाहिए बांग्लादेश को। गो स्लो क्रिकेट हुई, टेस्ट क्रिकेट में ठीक है, स्लो भी होना चाहिए, थोड़ा फास्ट भी होना चाहिए। वो मैं समझता ये प्लान से आए थे, वो जो प्लान जो पाकिस्तान ने सुबह किया है उसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल कर ली। ठीक है, आते ही जुल्फ़िकार बाबर ने स्ट्राइक लिया, आउट कर दिया। उसके बाद वहाब रियाज, अभी नया बॉल था, उसने थोड़ी जान मारी। देखिए कल वहाब रियाज ने 19 ओवर किए थे, 40 रन दिए थे।
ठीक है। आज उसने 3-4 ओवर में ही 2 विकेटें गिरा दी, जिनके बांग्लादेश के बैटिंग लाइनअप को खड़े होने का मौका नहीं दिया गया। ठीक है। ये क्रिकेट की खूबसूरती है, क्योंकि अप एंड डाउन आते रहते हैं। और आप रिजल्ट देख रहे हैं कि आज पाकिस्तान ने जो बॉलिंग की है वो एक चैनल के मुताबिक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के फास्ट बॉलर में देखा, जुल्फकार बाबर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, इसलिए आज ये जाहिर हुआ कि आज इन्होंने कुछ प्लान किया हुआ था और इन्होंने इंप्लीमेंट किया और उसमें वो कामयाबी हासिल कर ली। ठीक है। कल के बाद अब छोड़ देनी चाहिए, कल जो भी हुआ। अच्छा, वहाब की आपने बात की, जुल्फकार बाबर ने भी पाकिस्तान के लिए विकेट हासिल की हैं, यासिर शाह ने भी विकेटें हासिल की हैं, लेकिन अगर हम बात करें जुनैद खान की, जुनैद विकेटलेस हैं और उन्होंने सिर्फ 16 ओवर्स डाले हैं इस पूरे मैच पहली इनिंग्स में, 2 मेडन उनके सिर्फ रहे हैं, 40 रन। मेरा ख्याल है कि जो बात आपने कल की थी उनके पहले कि अभी तक वो मुकम्मल फिट नहीं है, उनको टाइम लगेगा। डेफिनेटली उनको टाइम लगेगा। देखिए मैंने उसको कल भी कहा था कि वो एक बड़ा हमारा स्ट्राइक बॉलर है, असासा वो विकेट टेकिंग ऑप्शन है बॉलर, वो जानदार है और जान लगाता है, मेहनत करता हुआ हमें वो नजर आता है। यानी कि मैंने उसको आज, मैं एक फास्ट बॉलर, मैंने उसको कभी अब गिव अप होते नहीं देखा कि यार नहीं यार विकेट ऐसी है मैं छोड़, नहीं, वो हमेशा वो बॉल को हिट कर रहा होता है विकेट को, और ऐसा बॉलर हमें चाहिए भी। देखिए अभी वो इंजरी से आया, इंजरी के बाद आपको टाइम जरूर लगेगा, मगर मैं फिर बात करता हूं कि हमारे जो बैठे होते हैं पीसीबी के लोग, इनको चाहिए इनका फिटनेस लेवल का म्यार ना और बढ़ाया जाए। अच्छा आमिर, एक फिटनेस की आपने जहां तक बात की है ना, आप इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, इसको मैच को भी साथ में एनालाइज करेंगे। आप क्या समझते हैं कि खिलाड़ी फिट होने का या सुपर फिट होने का सबसे बड़ा जिम्मेदार तो खुद है ना? बिल्कुल, डेफिनेटली। क्रिकेट बोर्ड जो एक बेंचमार्क सेट कर देता है, उस पर खिलाड़ियों को उसके ऊपर आना चाहिए। एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये सारे के सारे खिलाड़ी अनफिट हैं। बिल्कुल सही है, सारे के सारे खिलाड़ी अनफिट हैं। क्रिकेट बोर्ड के सोर्सेज ये बताते हैं कि अगर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का फिटनेस टेस्ट लिया जाए ना तो टीम ही नहीं बनती। ऐसे ही है। वकार यूनुस फिटनेस टेस्ट की रिपोर्ट को इसलिए ज़्यादा उसके ऊपर गौर नहीं करते क्योंकि वो कहते हैं अगर मैं इसको 100% इंप्लीमेंट कर दूं तो ये कोई भी खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम में नहीं आ सकता। तो इसका एक मतलब तो ये हुआ ना कि क्रिकेट बोर्ड तो फैसिलिटेट कर रहा है लेकिन खिलाड़ी उसके ऊपर वो जान नहीं मार रहे। हाफिज साहब देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की है, आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया है। अगर हमारे प्लेयर्स अपनी जॉब के साथ सिंसियर नहीं है, या तो वो ना पैसा नहीं ले रहे फिर ये काम कर रहे हैं, फिर तो ठीक है, हम इनको हैवी अमाउंट भी दे रहे हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दे रहे हैं, इतनी याशियां उनको भी करवा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, मगर फिर आप अपनी जॉब के साथ सिंसियर होके काम नहीं करोगे ना, फिर आपका अंजाम यही होगा, फिर आप बांग्लादेश से हारेंगे। हारेंगे। और देखिए अगर वर्ल्ड कप में देखें जो बैट्समैन हमारे लिए नाकामी हुई, यही सिलसिला है, आपको अपने शोबे के साथ इंसाफ। ठीक है, खिलाड़ी अपनी फिटनेस की कमी के जिम्मेदार खुद हैं। और नहीं, और इसके बाद मैं बता भूल गया था, उसके बाद पीसीबी इसमें मैं कहूँगा हम जिम्मेदार है। जो आपने एक ग्राफ बना देना चाहिए कि 100 लेवल में 100 पॉइंट में से 95 नहीं ना यार, आप इसे बाहर निकालें तो नीचे वाले भी वैसे ही हैं। तो फिर किसका कसूर है? एकेडमी का, पीसीबी का? अगर वो इतना पैसा इन्वॉल्व कर रहा है इन चीजों के ऊपर, इनको रिजल्ट नहीं आ रहा, तो फिर मैं तो इनको हेड ऑफिस को कहूंगा ना, इनको खींचना चाहिए। बिल्कुल लाजमी। देखें आप यार, हमारी जॉब है, अगर मैं अपनी जॉब के साथ सिंसियर नहीं हूं, अगर मैं अपने वर्क करके आपको प्लस नहीं दे रहा, इसका मतलब मेरे में फेलियर है। अच्छा, आम नहीं है। इसको आगे लेके चलते हैं। मोइन साहब, आपका क्या कमेंट है ये फिटनेस टेस्ट के मामले में? ये फिटनेस टेस्ट के हवाले से आप ही की रिपोर्ट है, जो अंदर खाते जो रिपोर्ट चल रही है सारी जाके, तो इसमें सिर्फ पीसीबी जो है उनको नहीं मरूद इल्ज़ाम ठहराना चाहिए, उनके जो पैनल है, मेडिकल पैनल है, रिपोर्ट तो उसने देनी है ना। ठीक है। अब एक बंदा है कि मैंने उसकी रिपोर्ट देनी है, मैं उसकी रिपोर्ट जैसे मर्जी दूंगा जाके, जो आगे पीसीबी ने तो उस रिपोर्ट को जाके मद्देनजर रखना है ना। जो मेडिकल पैनल है, फिर आपके घर में ये जो मिडल मैनेजमेंट है क्रिकेट बोर्ड की, उसका भी बड़ा किरदार है। जब मेडिकल पैनल जो उसकी रिपोर्ट दे रहा है तो मेडिकल पैनल चाहिए ना कि उसका जो फिटनेस लेवल है उसको क्लियर करे। एक म्यार बना दिया, इनको ग्राफ दे दिया जाता है, किसी ग्राफ पे आना चाहिए। अगर वो कोई खिलाड़ी नहीं आ रहा तो उसको चाहिए कि वो ड्राफ्ट करें। उसका मेडिकल पैनल का काम ही यही है कि वो रिपोर्ट तो सही दें, वो तो रिपोर्ट सही नहीं देता। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल ऐसे बता देता हूँ कि मैंने मेडिकल रिपोर्ट मैंने पेश करनी है, आमिर भाई का फोन आ गया जी फलां बंदा अपना है, आपका फोन आ गया फलां बंदा अपना, हाथ हौला रखना, तो मुझे बताएं मैं क्या करूंगा। ठीक है। तो ये मेडिकल पैनल जो है ना सारा जिम्मेदार है मेडिकल पैनल है। उसको तो फिर ऑल आउट जाना चाहिए, किसी की बात ही नहीं सुननी चाहिए। बात नहीं सुननी चाहिए। क्राइटेरिया बना दिया गया कि भाई ये है, हमने इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलनी है, हमने वो मुल्क कौम का सारा नाम बनाना है, सब कुछ करना जाके। ये बांग्लादेश जब हारे हैं, इतनी वो शर्मनाक किस जो हुई है तो किस वजह से हुई है? कभी पहुंचे नहीं है तो खिलाड़ी कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो उसका रिजल्ट यही होता है। ये रिजल्ट आ रहा है
ना कि खिलाड़ी अभी हमारा टूर शुरू नहीं हुआ, पहले अनफिट होना ठीक है शुरू जी। हो इसमें गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मिडिल मैनेजमेंट भी आपके ख्याल में जिम्मेदार है, उसके बाद खिलाड़ी उसके बड़े जिम्मेदार हैं जो अपने आप को फिट रखते ही नहीं है? नहीं, खिलाड़ी जिम्मेदार है, खिलाड़ी को पता है कि मैं कितना सारा फिट हूँ, लेकिन वो क्या है कि वो पैसे के लालच में कि हम जाएंगे टूर करेंगे, इधर फारिग बैठ रहे, हो सकता है कि पता नहीं अगली सीरीज मिलनी है कि नहीं मिलनी है। ठीक है, तो वो यही इसी चक्कर में जाके ये सीरीज तो खेलने बाद में देखा जाएगा, वो सीरीज में खेलते खेलते चक्कर में इसी में क्या कि वो मजीद अनफिट हो जाते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं जी वापस आज के खेल के ऊपर। आमिर साहब, 332 तक महदूद किया, और अगर हम बांग्लादेश का स्कोर कार्ड देखते हैं तो तमीम इकबाल 25 रन, इरमुल कैस 51 रन, मोमिनुल हक 80 रन, महमूदुल्लाह 49 रन, शकीब अल हसन, ये बड़ी एक अच्छी विकेट पाकिस्तान के लिए, वो 25 रन पे आउट। मुशफिकुर रहीम, ये बड़े ख़तरनाक खिलाड़ी हैं और आपके सबसे पसंदीदा हैं, इन्होंने 32 रन स्कोर किए हैं। सोम्या सरकार ने 33 रन स्कोर किए हैं। शुगवाटा होम ने 12 रन स्कोर किए हैं। तैजुल इस्लाम 1 रन बना सके। मोहम्मद शाहिद 10 रन, रुबेल हुसैन 2 रन। तो ये मजमूई तौर पर इसमें फाजिल रन की तादाद 12 बनती है टोटल। 7 नो बॉल्स हुए हैं, 5 लेग बाइज के थे। 120 ओवर्स पाकिस्तान ने फेंके हैं जी, ठीक हो गया। इस 120 ओवर फेंके हैं, अभी दूसरी इनिंग्स बाकी है, फिर दूसरा टेस्ट मैच भी बाकी है। 120 रन पाकिस्तान खिलाड़ियों की फिटनेस 26 ओवर किए हैं वहाब ने। आप सब देखें यार, टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती क्या है, इसमें आपको देखें सारी चीजें मिक्स होती हैं। टेस्ट- उसमें यस टेस्ट- मैं लाइक करता हूँ टेस्ट क्रिकेट, इसमें आपका पूरी मेंटल टफनेस का पता चलता है, फिजिकल आपकी फिटनेस का। फिजिकल फिटनेस का पता चलता है, आपका दिमाग कितना अपनी गेम के ऊपर गिरफ्त है कि मैंने 5 दिन को अपने आप को फिटनेस को भी देना, हमने कैसे मैंने बैटिंग करनी है, कैसे मैंने बॉलिंग करनी है, कैसे मैंने आपको एडजस्ट करना है इस 5 डेज के लिए। ये बड़ी खूबसूरत चीज है, ये एक क्वालिटी होती है टेस्ट क्रिकेटर के अंदर। आज मैं कहता हूँ, मैं बड़ा खुश हुआ, ये हफीज साहब जो हैं हमारे प्रोफेसर साहब जिनको कहा जाता है, ये 3 मैचों की नाकामी के बाद आज उन्होंने शो करवाया है। मैं कहता हूं अभी भी थोड़ा मुझे शेकी लग रहा था खेलते हुए, जैसे वो अपने फुल स्ट्रोक नहीं खेल रहा, वो जैसे लगता है कि उसके हाथ जो है ना बंधे हुए हैं। आप यार इतना टाइम है आपके पास, ऐसी विकेट और ऐसी बॉलिंग को अगर आप नहीं इसको खेल सकते तो इसका मतलब है आप में कुछ कमी है। आज इसने जो परफॉर्म किया, 137 रन की जो इनिंग्स खेली है, आउटस्टैंडिंग खेली है। नो डाउट। मैं कहता हूँ इसको और बिल्ड करना चाहिए। आप देखिए डबल सेंचुरी की तरफ जाना चाहिए। Yes, ये सेट है, ये तेज खेलेगा, रन जल्दी होंगे। हाफिज साहब, मैं कहता हूं अगर 5-10 साल पीछे चले जाए ना, यही इंजमामुल्लाह, यही लोग होते ना, ये इस बॉलिंग के खिलाफ ना आज इन्होंने 250 रन किए होते। तो इन्होंने भी कर दिए यार। नहीं कर दिए, मैं बताना चाह रहा हूं, यानी कि और इसको आप बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। और इसको आगे लेके अच्छा, जा आपके सकते ख्याल हो। में बांग्लादेश की बॉलिंग कोई इतनी मुझे कोई ऐसी खास कोई टेस्ट मुझे मैचेस में इतनी अच्छी जो नहीं। one day कल और आप कह रहे थे कि ये तंग करेंगे। हाफिज तंग करेंगे। आज उस सेकंड डे हम जब जाएंगे 3rd and 5th and 4th डेज के एंड पे, फिर आपको ये पता चलेगा, मगर हमें वो मौका देना ही नहीं है। ठीक है। अगर अच्छा, मोहम्मद हफीज, इसके बांग्लादेश की बॉलिंग पे आते हैं। मोहम्मद हफीज एक बहुत अच्छा उम्दा इनिंग्स उन्होंने खेली है, उनको लंबा करना चाहिए और उनको ड्यू था। आज मैं बता दूं, ड्यू था ये 100 करना। उन्होंने इनकी क्रिकेट का जो लगा हुआ था ना, बका हुई है। आज उन्होंने अपने आप को बचा दिया कि ये एक और 5-6 माह क्रिकेट खेल सकते हैं। अगर ये आज 100 ना करते तो ये 50-30 पे आउट हो जाते, तो इसको भी सवालिया निशान आ जाना था। इसके ऊपर सवालिया निशान था। बहुत सारे लोगों पे सवालिया निशान वैसे लग रहे हैं, वैसे ही लग रहे हैं। अगर परफॉर्म कर भी जाएंगे तो फिर भी सवालिया निशान रहेंगे। 137 मोहम्मद हफीज ने किया। मोइन साहब, आप समझते हैं कि जिस तरह आमिर नज़ीर ने कहा कि थोड़े शेकी थे, इस पे बाद में बात करते हैं, लेकिन उनके लिए ज़रूरी था, ड्यू था, इनिंग्स उनके ऊपर उधार थी और उन्होंने वो आज उधार चुकाया। कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है क्योंकि वो मुसलसल नाकाम हुए हैं। असल में जब आप अटैकिंग क्रिकेट में जाते हैं ना, अटैकिंग कर रहे हैं ना, जाकर वो उसने अटैकिंग क्रिकेट खेली है। हाँ, ठीक है। उसने क्रीज भी छोड़ी है, उसने स्वीप भी किया, पुल शॉट भी खेले, सारे खेले हैं। उसने, आप उसका ग्राफ देखेंगे कि चारों अतराफ उसके स्कोर जा रहा है। ठीक है। उसमें एक जब आप अटैकिंग खेलें तो फिर वो आपने रिस्क तो लेना ही लेना है, रिस्क लेना है। तो वो अच्छा खेला है और वो कामयाब भी रहा है। ठीक है। तो उसके ऊपर जो जिम्मेदारी लगी हुई थी ना ओपनर की, जो हम पहले जाते थे ना कि वो 3 पे आउट, 7 पे 2 आउट, ये मिसबा बेचारे की क्या कसूर था कि 7 पे 2 आउट हैं, 32 पे 3 आउट हैं, वो बैटिंग के लिए आ रहा है। ठीक है। कम से कम आज वो तो हुआ ना कि आपको 50 प्लस का आपको वो मिल गया है, ओपनिंग स्टैंड मिला जाके। ठीक है। वैसे वो समी का जो कैच है, मैं पहले भी बता रहा था, समी का जो कैच दिया है वो। अच्छा, मैं कता कलामी की मादर चाहता हूँ, समी के ऊपर बात करेंगे। इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आते हैं और फिर दूसरे दिन के खेल पर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में भी गुफ्तगू के सिलसिले को हम बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के मबैन खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज़ के पहले टेस्ट मैच के दूसरे रोज़ के हवाले से। ब्रेक पे जाने से पहले हमने मोहम्मद हफीज़ की इनिंग्स के ऊपर बात की है। मोहन साहब आपसे भी गुफ्तगू करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। मुझे ये बताइएगा आमिर नज़ीर साहब, जो हफीज़ की इनिंग्स है टेक्निकली आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? जो उनके ऊपर इनिंग्स उधार थी, उन्होंने आज उसका उधार चुकाना था, आपको शुरू में कैसे लगे? ये एक अच्छा बैटिंग विकेट है जिसके ऊपर रन्स हैं, बॉल्स विकेट स्लो है, रन्स कर सकते हैं आप, थोड़ा क्रीज ऑक्यूपाई करें आपको रन्स मिलते जाएंगे, मतलब बैटिंग बहुत मुश्किल नहीं है। आप समझते हैं कि वो एक अच्छे टच में नजर आए? शेकी थोड़ा नए बॉल पे जरूर होंगे और वो हमेशा होते हैं, वो कोई नई चीज नहीं है। अब सर देखिए वही बात आ जाती है, जब आपने लास्ट 4 मैचेस में रन्स ना किए फिर आप ड्यू टेस्ट क्रिकेट में जब आप इन चले जाते हो तो आपको करना जरूरी था, क्योंकि हफीज पे काफी अरसे से रन्स नहीं बना रहा था, तो प्रेशर अपनी बॉलिंग का भी था। मैं फिर भी आज तो चले आज इनकी तारीफ ही करते हैं, आज इनको जो प्रेशर था बॉलिंग का हो सकता है वो इफेक्ट करता हो इनकी बैटिंग लाइन के ऊपर भी। आज इन्होंने शो कर दिया कि यार मैं अपनी बॉलिंग पे तो प्रेशर में हूं, मगर मेरे में ये काबिलियत है। हफीज साहब अगर आपकी बॉलिंग में अगर इशू आता है ना तो आपको बैटिंग और ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगी। ये ना समझे कि बांग्लादेश की आज की जो बॉलिंग है इतनी आउट क्लास बॉलिंग नहीं थी जिसमें मैं कहूँ जी वाह जी वाह हफीज तो बहुत अलग खेला है, मगर इस बॉलिंग के खिलाफ अगर आपने ये बॉल खेले ना, इसको 100 समथिंग बॉल खेले, 179 बॉल्स, आप इसको और बिल्ड कर सकते थे इनिंग्स को, और जहां इनिंग्स से खेल सकते थे, मगर आपने वो मौका गवाया। ये मौके बार बार नहीं मिलते यार, बांग्लादेश जैसी बॉलिंग इस लाइन और उन्होंने 8 बॉलर इस्तेमाल किए हैं आज। अब ये देख लें, यानी हाफिज साहब वो तो चांस ले रहा था ना, चाहे यार मुडियक्कर साहब बॉलर आ जाए, ये आउट कर दे वो आउट करे, फिर भी मैं क्रेडिट देता हूं अजहर अली और इनकी जो हफीज की इनिंग्स। अब समी असलम देखिए यंगस्टर है, हमें अब उसको बैकअप करना चाहिए और उसको अब इस तरह इसको नीचे नहीं गिरा देना चाहिए जैसे मुस्तकबिल में हमारे होता है। अब इसको मौका देना चाहिए। 40 प्लस किए थे अपने जो ओडीआई में, 45 किए, उसमें करंट है, उसमें टैलेंट है, उसमें विकेट पे खड़ा होना। अच्छा, ये थोड़ा शफल करता लगता है आपको कि क्रॉस खेलने की तरफ निकल जाता है, ये जल्दी पोजीशन में आ जाता है बॉल को टांग के ऊपर खेलने में? हाफिज साहब देखिए, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं ना तो आपने जो डोमेस्टिक में जो आपने एक शॉट होती है जैसे, क्योंकि ये विकेट पे भी बड़ा डिपेंड करता है, हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट में विकेटें बनती है ना, आप इजीली उसको मिड ऑन की तरफ बहुत खेलते हैं, आदत बन हैबिट बन जाती है। देखिए वही उसको आगे वो लेके आ रहा है, वो उसी पे वो जा रहा है। अभी आया है टेस्ट नेशन में आया है, अभी उसको थोड़ा टाइम लगेगा, मगर मैं फिर भी ये कह रहा हूं कि मैं जितना इनका हूं जिनके यंगस्टरों को टीम लानी, अब इसको हमें बैक करना चाहिए। करंट नजर आता है, मुझे नजर आ रहा है यार। देखे इसमें विकेट पे सबसे बड़ी बात है, इसको थोड़ा मेरा सेंस है कि टेस्ट में वनडे में उसको देखा डिफरेंट क्रिकेट है, मगर उसने अपने आप को प्रूव किया है कि मैं टेस्ट में भी ऐसे केस, और हमें जरूरत भी है ऐसे यंगस्टर की। अच्छा, एक और लेफ्ट हैंडेड है पाकिस्तान अंडर 19 का इमामुल हक, वो भी बड़ा, मैं आपको बता दूं इमामुल हक साहब, मैं अब कहूंगा तो वो कल जो बैठे हुए थे हमारे साथ अली जिया साहब, मैं चलो रहने दे नहीं कहता मैं वो, क्या मैंने कहा सर वो कैसा कहते नहीं यार, वो भी थोड़ा सा ऐसे है। यही तो मैं हैरान हूं, अगर ये ऐसी बातें करते हैं इधर बैठ के तो आप उनको प्रवान भी चढ़ाते हो, फिर आप कहते हो यार वो थोड़ा शेकी है, ये बड़ी गलत बात है। हमें इमाम को देखा, आपने देखा है? मैंने उसको अंडर 19 में देखा है, मैंने एक आधा मैच भी देखा है। आप कहेंगे गुड बैट्समैन नहीं, हाफिज साहब देखें यार, ये दूध के दुनिया जो बड़े प्लेयर हैं, हमने 400-300 मैच खिला दिए हैं, वो खेलते हैं तब भी हम हारते। मैं कहता हूं इन यंगस्टरों को लेके आओ, हार जाएंगे ना तो क्या फर्क पड़ जाएगा। मैं ज्वाइन किया टेलीफोन। सरफराज साहब, मुझे ये बताइएगा कि दूसरे दिन के खेल के ऊपर पाकिस्तान ने 227 रन बनाए हैं, आपके ऊपर के मामला के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन मुझे ये बताइएगा 227 रन 332 रन के जवाब में पाकिस्तान को आप कहां पे देख रहे हैं इस टेस्ट मैच में? देखें इंपॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान के लिए, और इसी तरह बैटिंग चलती रही तो कल अगर सारा दिन ये खेल गए तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इनिंग डिफीट देने के लिए सोच रहा होगा, और देनी भी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश इतनी बड़ी टीम तो है नहीं, और टेस्ट में तो उनका बिल्कुल तजर्बा नहीं है। ओडीआई T20 इस पे भी हरामकुन डिफीटें हुई हैं, और ये सारी चीजें जैसे आप इस मैच की बात कर लें, पहले देखें कल जो 4 से 5 कैच छोड़े हैं उसका आपने नतीजा देखा है कि 332 हो गए, बिल्कुल ठीक है जी, वरना तो ये और रिड्यूस होना था। कोई हो सकता है कि कल ही टीम आउट हो जाती, और आप आज लीड लेके एक बिग स्कोर करके और मैच की इनिंग रैप करने की सोच रहे होते। जी ठीक है। अच्छा सरफराज साहब, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की आपकी क्या राय है हवाले से, बिलखुसूस जुनैद खान ने 16 ओवर्स किए हैं, 2 मेडन 40 रन उनको हुए हैं,
और वो कोई विकेट हासिल करने में कामयाब नहीं रहे। वहाब ने 55 रन के एवज 3 विकेटें हासिल की हैं। जुनेद इंजरी के बाद कमबैक कर रहे हैं। आपको लगता है कि जुनेद अभी मुकम्मल फिट नहीं है या मुकम्मल रिदम में नहीं है? फिटनेस है लेकिन रिदम में नजर नहीं आ रहे। देखिए, सबसे बड़ी नाहली तो ये है कि कोई प्लेयर ऐसे फिट होता है, उसको बगैर आप खिलाए टीमें टेस्ट में बुला लेती हैं। ठीक है, पहले उसको खिलाना चाहिए कि 2, 4, 6 मैच खेले, डोमेस्टिक सीजन आधा खेले, उसके बाद देखें फिजिकल कंडीशन। अच्छा, लेकिन सरफराज साहब अगर डोमेस्टिक क्रिकेट ना हो रही हो तो फिर कहां पर मैच खिलाए जाएं? देखें, क्लब क्रिकेट होती है, ये तो एवरी वीकेंड वीक में 2-3 मैच हमेशा है, ठीक है। वहां आप खेलें, तो इसमें तो कोई बात नहीं है। ठीक है। नेट में जाके प्रैक्टिस करें। ठीक। तो ये तो कोई ऐसी एक जो अकेडमी है ना, ये मैं कहता हूँ खुदा के लिए बंद करवा दें। यही सबसे बड़ा अपना अनफिटनेस का डेरा बना हुआ है। और यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं ऐसे नजायज बातें करके, लोगों को ऐसे गलत मलत मशवरे दे के, देखें जो प्लेयर बनते हैं ना, हम सब प्लेयर जो बने हैं आपके पास जो बैठे हैं और आते भी हैं, ये क्लब क्रिकेट से बने हैं। क्लब से, फिर डिवीजन से पहले थी, अब रीजन से, और वहां से आगे आते हैं। ये जो अकेडमी है ये तो प्लेयर को खराब करने के लिए रख लें। अब आप देखें इंजमामुल हक का मुझे याद है, व्हेन ही वाज फिनिशिंग, उसका आखिरी 1-2 मैच थे तो मियादा जाके उसको कोचिंग कर रहा है। और भाई 8,000 रन आदमी ने किए हैं, आप किस चक्रों में पड़े हुए हैं? ये जो चीजें हो रही है ना, ये चीजें खत्म करनी चाहिए। सरफराज साहब, आप भी तो नेशनल क्रिकेट एकेडमी के कई प्रोग्राम्स में उनके डेवलपमेंट के उसका हिस्सा रहे हैं, आप फिर भी समझते हैं कि वो उसको बंद कर देना चाहिए? देखें, मैं तो ये डेवलपमेंट का फास्ट बॉलर के ऊपर जो टूटे मूटे फास्ट बॉलर थे उनका रिदम, लाइन और लेंथ ये देखने जाता था। अच्छा। मैं ये तो नहीं कहता था कि आपका सारा चेंज कर दें, एक्शन चेंज कर दें। वो थोड़ी सी जो उनमें वो मुश्किलात थी। अब आप देखें पाकिस्तान टीम में कोई बॉलर मुझे बताया कि स्विंग कराता है, जहाँ ये बांग्लादेश के दूसरे डेन स्टेन ये बड़ी बड़ी स्विंग कराती हैं, मॉर्कल है, और हमारे बॉलर स्विंग ही नहीं करा सकते। अब इसका आप कहेंगे कि अगर मैं स्विंग सिखाने जाऊं तो उसमें तो बेहतरी लानी है ना जी। ठीक है, ठीक। अच्छा, तो आप सरफराज साहब, वो एक लीगल नोटिस आपको भी भेजा गया था, आपने उसका जवाब वगैरह दिया है कोई या नहीं दिया? क्या उसमें क्या जवाब दिए हैं? ये बातें हैं, जवाब तो 2 दफा दिया है। अच्छा, ये बातें हैं। 11 तारीख पड़ी हुई है, मैं इंग्लैंड में था। अच्छा। अभी आया हूँ और 11 तारीख को देखें ये माफी मांगेंगे खुद आपके सामने। देखें, जो मैं कहता था वही हुआ है। और मैंने एडवांस लेटर लिखे थे वर्ल्ड कप से पहले कि जुआ ग्रुप को खत्म कर दो, नहीं तो तबाही होगी। उसके बाद बांग्लादेश के हैं, उससे पहले लेटर लिखा है और कॉपियां मैंने उसकी आर्मी चीफ को भी भेजी है और उसके मियां नवाज शरीफ एज ए पैटर्न उसको भी भेजी है और शाहजहां को खत लिखे हुए हैं। ये अदालत में पेश होंगे, फिर ये शर्मिंदा होंगे कि जो मैं बातें करता था, मेरी बातों के ऊपर अमल करते तो आज ये दिन इनको देखना ना होता। जो इतनी बड़ी डिफीट हुई है, आप ये देखें कि ये छोटे मैच थोड़े आ रहे हैं। आप ओडीआई देख लें, 80 रन से आ रहे हैं 79, उसके बाद फिर 8 विकेट हैं, फिर 7 विकेट हैं। एक ऐसी टीम जो आपकी क्लब लेवल की टीम है। फिर T20 देख लें, वो 17 ओवरों में उन्होंने हिट आउट ही नहीं किया, आराम से मैच जीत लिया। सरफराज साहब, सारी चीजें सरफराज साहब, आप नवाज शरीफ साहब को लेटर लिखते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि क्रिकेट बोर्ड में मिस्टर नजम अजीज सेठी के मौजूद होते हुए मियां साहब उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? मियां साहब ने तो खुद उनको वहां पर नामजद किया है, उनको भी और शरियार साहब को भी, तो फिर मियां साहब को लेटर लिखने का कोई फायदा है भला? नहीं, देखे आर्मी चीफ को भी कॉपी भेजी है, मियां साहब को कॉपी भेजी है, लेटर लिखा है शहरियार निकम्मे को और बूढ़े तोते को कि तोते अपना मिठे मियां मिठू अपना इंसान बन जाओ और अमल करो और झूठ ना बोलो। रोजाना ये कहता है कि 2 दिन ही। अच्छा सरफराज साहब, आपने अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त बात की होगी, लेकिन क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि सरफराज नवाज और इस तरह के दूसरे क्रिकेटर जो मीडिया पे आके लोगों को कंफ्यूज करते हैं, गलत बातें बताते हैं, ये ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताओ, आज तक किसी आदमी ने इनको लेटर लिखा हो तो मुझे आप बताओ, सबसे पूछो। मैं तो राइटिंग लिख के बात करता हूँ और 2-3 लेटर लिखे हैं, अब एक और लिखूंगा कि जो मैं कहता रहा हूँ उसके मुताबिक हर चीज ऐसे गई है। आप किसी को पूछे, किसी ने आज तक लेटर लिखे इनको? मैं तो इन राइटिंग लिख के एक चीजें रिकॉर्ड पे लाता हूँ। और अब आप देखेंगे दालों में ये सारी
चीजें सामने आएंगी। उसके बाद अपना वकास यूनुस का देख लें कि हर मैच में हर बैट्समैन का मुख्तलिफ नंबर है, हर बॉलर का मुख्तलिफ नंबर है। और भाई ऐसे टीमें थोड़ी चलती हैं कि कभी आप किसी को ओपन करा रहे हैं, नंबर अगले मैच में 6 भेज दिया, असद शफीक को नंबर 3 भेज दिया, फिर नंबर 6 कर दिया, और उमर अकमल को नंबर 4 भेज दिया, फिर नंबर 6 कर दिया। और भाई ये ऐसे चीजें हैं। अब आप देखें, मुझे अगर ये कहें टेस्ट मैच में कि आप नंबर 4 पे मुझे बॉलिंग दें तो मैं वैसे बॉलिंग कर सकता हूँ जैसे नए गेम पे करना है। ये सारी चीजें देखनी पड़ी हैं और इन्होंने जो ये तमाशे बनाए हुए हैं ये गलत है। अब हफीज को देखो, वर्ल्ड कप से जबरदस्ती वापस भेजा, ठीक है। उसके बाद ये अना का मसला जो वकास यूनुस ने बनाया हुआ है, इसको शर्म आनी चाहिए कि ना तो ये कोई नजर आया है और ना इसकी मुझे कोचिंग की कोई समझ आई है। और 5 सीरीज लगातार पाकिस्तान कभी आज तक नहीं हारा और उसके बाद कहता है कि मेरी गलतियां बताओ। और शर्म, तुम्हारी गलतियां क्या बताओ? गलतियां तुम्हारी तुमने यही है कि 5 सीरीज तुमने पाकिस्तान को हराई है, ये कम गलती है जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरफराज नवाज साहब। आपने गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और बड़े ही वाज़े अंदाज में गुफ्तगू करने वाले सरफराज नवाज की। आप समझते हैं कि वकार भी उतने जिम्मेदार हैं आमिर साहब जितने सरफराज कह रहे हैं? नहीं देखें जी, वो कहते हैं नहीं, हर बॉलर का भी नंबर चेंज है, बैट्समैन के भी नंबर चेंज है। हाँ साहब, वही देखें, मैं कहता हूँ तजर्बे करते आ रहे, मगर हमें फायदा नजर कहीं में नहीं आ रहा। ठीक है, देखिए आप चेंजिंग करें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप किसी को नंबर जस्ट करने में, इधर करने के में, ये सिर्फ पाकिस्तान में प्रॉब्लम है। लाल आपको याद होगा वर्ल्ड कप में मैं बता रहा हूं तो बार बार कहता रोसो साउथ अफ्रीका का प्लेयर, मिलर साउथ अफ्रीका का प्लेयर, इंग्लैंड का कुछ यंग ओपनर बैट्समैन अगर 6-7 पे आगे भी परफॉर्म करता है। अभी तो वही मैं भी बात करूंगा, आपकी जॉब क्या है? क्रिकेट खेलना। आप हर टाइम तैयार हो यार, जैसे फौजी तैयार बैठा होता है 24 घंटे, यार अभी कोई आफत आ जाएगी। आपको कहेंगे स्पिन बॉलिंग शुरू कर दें, आप कर देंगे? यार इतना मैं नहीं कर रहा, मैं बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, फास्ट बॉलर में यार बता रहा हूँ, सिचुएशन की बात बता रहा हूँ। अगर मेरी सिचुएशन है कि मैं वहां पे यहाँ से नया बॉल नहीं मैंने करवाना जी, मैं ठीक है जी, आपको जैसे ही आप 15 ओवर गुजरेंगे मैं आपको ले आऊंगा। अगर भी आपने ऊपर से रोसो का नीचे ऊपर बैटिंग करवाते हैं, अगर ऊपर को परफॉर्म नहीं करा तो आप नीचे ले, वो तो आज तक मैंने नहीं कभी सुना। अब वकास यूनुस साहब से भी ठीक है, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। इतनी सीरियस हो गई है भी, आपने हमसे फ्री हैंड दिया हुआ है, आप हमें क्या दे रहे हो? आपके मुताबिक हमने आपकी बात मानी है, आपके मुताबिक प्लेयर को अंपायर भी लेके जा रहे हैं, अंदर भी लेके आ रहे हैं, मगर क्या है जी, अभी रिजल्ट नहीं आ रहा। पूछताछ होनी चाहिए। ये मैं बता दूं, ये चेयरमैन जो हमारे शहरियार खान साहब है, ये मैं कहता हूं नहायत शरीफ इंसान है और इनको ना अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए। इनको कौन तबाह कर रहा है, इनका कौन हमायती है और कौन इनकी जड़ें काट रहा है, उनको ये भी देखना चाहिए। अभी तक देखें कोई गेम प्लान नहीं नजर आ रहा, गेम प्लान कोई नजर नहीं आ रहा। यानी कि अभी आप कह रहे हैं, अभी आपने कहा कि गेम प्लान नजर आया दूसरे दिन के खेल में। ओ भाई वो तो यार आमिर साहब जाने दे यार, आपने पूरे पाकिस्तान लेवल की बात। अच्छा, गेम प्लान कोई नजर नहीं आ रहा जी पाकिस्तान के क्रिकेट में। यहाँ पर प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक के बाद आते हैं और फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के मबैन पहले टेस्ट के दूसरे रोज के खेल के हवाले से। मोइन साहब, सरफराज साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तीसरा दिन लंबी बैटिंग करके बांग्लादेश को दबाव में लाकर एक इनिंग्स से कामयाबी हासिल करने की पोजीशन में आ सकता है अगर ये रन्स बनाने की रफ्तार यही रहे और विकेटें कम गिरें और पाकिस्तान के बैट्समैन अच्छा परफॉर्म करें। तो आप समझते हैं कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो टेस्ट मैच का रुख मुतय्यन कर सकता है? बिल्कुल, कल 500 प्लस पाकिस्तान कर जाता है तो बांग्लादेश के लिए वापसी का जो रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत ज्यादा रन नहीं हो जाएंगे मोइन साहब, अभी सिर्फ 227 हुए हैं। 500 प्लस ये देखे ना, कभी एक विकेट पाकिस्तान की एक विकेट गिरी, बाकी आपकी मेन जो बैटिंग सारी पड़ी है, सारी यूनुस खान है, मिसबाहुल हक, असद शफीक, सरफराज अहमद, ये आपकी बैटिंग लाइन सारी पड़ी है। अभी 500 प्लस कर लेते हैं तो बांग्लादेश के लिए वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर पाकिस्तान 500 मिसबा ने जो स्टेप लिया है, सईद अजमल की जगह जो उसने चांस दिया है, यासिर शाह को अप्लाई किया है या जुल्फकार बाबर को, वो कामयाब रहे हैं। हाँ, 5 विकेटें दोनों। ये वही जोड़ी है जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी टेस्ट मैचेस में। हम टेस्ट जीते, सीरीज जीते ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ उनमें बराबर। बड़ा अच्छा फैसला उसने किया कि सईद जो वापस आया उसका जो एक्शन है जैसे भी है वो परफॉर्म नहीं कर रहा था, पहले 3-4 मैच खेला नहीं, क्लिक नहीं कर सका। आमिर नज़ीर का कहना है कि तजवीज़ दी है कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी को बंद कर देना चाहिए, वहाँ पर बैठे लोग ये पाकिस्तान क्रिकेट को ख़राब कर रहे हैं और नेशनल क्रिकेट एकेडमी का कोई फ़ायदा नहीं है।
देखिए उनका अपना ओपिनियन है। यूजुअली प्लेयर्स जिन्होंने 60s-70s में क्रिकेट खेली है वो शायद कोचिंग पे बिलीव नहीं रखते, जो कि सरफराज नवाज साहब बहुत ही अच्छे फास्ट बॉलिंग कोच भी रहे हैं और फास्ट बॉलर्स के साथ काम करते रहे और काफी हद तक उन्होंने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में भी काम किया है फास्ट बॉलर्स के साथ। ऑलमोस्ट 4-5 दफा उन्होंने प्रोग्राम्स किए नेशनल क्रिकेट एकेडमी में। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ नेशनल क्रिकेट एकेडमी को ये कह देना कि उसे बंद कर देना चाहिए क्योंकि वहां जो लोग बैठे हैं वो काम नहीं कर रहे। मेरा तो ये ख्याल है कि जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी ना होती तो शायद आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं होती जहां पे प्लेयर्स रिहैब होते, जहां पे प्लेयर्स आके अपनी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करते, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जैसे पहले क्लब क्रिकेट होती थी, पूरा एक इंस्टीट्यूशन होता था जहाँ एक्स प्लेयर्स भी होते थे और वहाँ प्लेयर्स की थोड़ी बहुत ग्रूमिंग हो जाती थी स्कूल एंड कॉलेज। तो नेशनल एकेडमी समझने की बात यह है कि जो ये अकेडमीज है ना, ये एक पूरा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, ये उस वॉइड को फिल कर रही है जो क्लब क्रिकेट ना होने की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से जो वॉइड क्रिएट हुआ है, जो गैप क्रिएट हुआ है, उसको ये एक ही जगह पे तमाम चीजें होते हुए वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही हैं। अच्छा आमिर इस पे कोई कमेंट करना चाह रहे हैं जी? हाँ सर, मैं अली भाई से ये पूछना चाह रहा हूँ कि इन्होंने कहा ये एकेडमी ना होती तो प्लेयर्स क्या करते, कैसे उनको रीबिल्ड किया जाता। मुझे ये बताएं एकेडमी को बने कितने साल में? ये जनरल तकीर ज़िया साहब की वक्त की बनी हुई है, ठीक है। उससे पहले क्या था? क्लब क्रिकेट चलती थी, हमारी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत अच्छी थी, डिपार्टमेंट की क्रिकेट बहुत अच्छी थी, बड़ा ऑर्गेनाइज क्रिकेट होती थी और वही पीसीबी के लोग कुछ ऐसे थे जो अभी भी बैठे हुए हैं, वही क्रिकेट चला रहे थे और बड़ी मुनज़्ज़म हमारे पास टैलेंट भी आ रहा होता था। एक वक्त था कि पाकिस्तान के पास 6-7 बॉलर, 6-7 बैट्समैन पीछे बैकअप में बैठे थे। आप मुझे ये बता दें, जबकि ये अकेडमी बनी है, ठीक है, मैं अकेडमी के खिलाफ नहीं हूँ, अकेडमी होनी चाहिए, ये हमारी जरूरत है इस वक्त, मगर क्या है उसमें हमें कुछ रिजल्ट भी तो आना चाहिए ना। जी अली ज़िया साहब, आमिर कहते हैं कि एकेडमी की जरूरत है। मैं ये चाहता हूं कि लोग ना थोड़ा सा स्टैट्स पे भी थोड़ा सा ध्यान दें। अगर 2004 से पहले आप पाकिस्तान की जूनियर क्रिकेट का रिकॉर्ड निकालें ना तो इंतहाई पुअर है। ये जितने क्वालिटी प्लेयर्स इंक्लूडिंग जावेद मियांदाद, मुदस्सिर और ये वसीम अकरम, वकार यूनुस, इतने टॉप क्वालिटी प्लेयर्स इवेंचुअली जाके पाक डेवलप हुए हैं, उनका जूनियर क्रिकेट का रिकॉर्ड जरा निकाले 2004 से पहले का और 2004 के बाद का रिकॉर्ड निकाले कि 2004 से ऑनवर्ड। मुझे याद है 2000 में एक टीम थी जिसके बाद इमरान नजीर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी और वो श्रीलंका में क्वार्टर फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई थी। 2004 से ऑनवर्ड पाकिस्तान 2004 से 2015-14 तक ऑनवर्ड जितना अच्छा पाकिस्तान का अंडर 19 या जूनियर क्रिकेट का रिकॉर्ड है, पाकिस्तान अंडर 17 का एशियन चैंपियन, पाकिस्तान अंडर 19 का एशियन चैंपियन 2-3 बार हुआ है। पाकिस्तान 2 दफा वर्ल्ड कप जीता 2004 और 6 में, 8 में सेमीफाइनल हारा, 10 में फाइनल हारा, 12 में पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी, शायद क्वार्टर फाइनल हारा था इंडिया से और 2014 में फाइनल में। सो इतना परफेक्ट और इतना अच्छा रिकॉर्ड किसी भी टीम का नहीं है इन जूनियर क्रिकेट। और नेशनल क्रिकेट एकेडमी जब स्टार्ट करती है तो अंडर 16 से शुरू करती है और अंडर 19 तक शुरू करती है, ठीक है। एकेडमी प्लेयर्स बनाती नहीं है, एकेडमी एट यंगर एज प्लेयर्स को ग्रूम करती है और उसके बाद उन्होंने टेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाना है। यार आफा साहब देखिए, अली भाई बात कर रहे हैं ना कि इतना परफॉर्म किया, इतने वर्ल्ड कप के फाइनल में गए, यो है, मुझे ये बताएं आपने जूनियर लेवल को तो बड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया, हमें जूनियर लेवल से कोई ऐसे पौधे भी तो दें जो आगे जाकर आपने तैयार क्यों वहां जाकर होंगे यार ये आया हमारे पास नई प्रोडक्ट है या जूनियर के लेवल से ऊपर आए हैं, वो तो अभी तक हमें कोई नजर नहीं आ रहा। अगर है तो मुझे बता दिया, तो मेरी आंखें खराब हो गई हैं। हमें ऐसे देखना चाहिए, इसमें हमें कुछ नहीं मिल रहा। अब साहब मैं माजरत के साथ अली भाई से कहता हूं कि एकेडमी का मैं दुश्मन नहीं हूं, एकेडमी चलनी चाहिए मगर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। आपने कितने गिना दिया मुझे। अच्छा जी अली ज़िया साहब, ये आमिर का कहना है कि कोई क्रिकेटर जो ग्रूम हुए या वो दिखा दे कितने हैं। हाँ, वो जो मुख्तलिफ वक्तों में पाकिस्तान की जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है वहां पर आते रहे हैं, उनके बारे में ये इनको तजस्सुस है। अंडर 90 के धोनी आया,
विराट कोहली आया, सुरेश रैना आया, कितने लोग आए अंडर 90 से? अच्छा, हमारे कितने आए? हमारे ये समी असलम आया, हमारे कितने आए हैं जी? ये बता दें। संजय, मैं बताता हूँ ना, बात यह है कि अब उन्होंने अगर एक डिफरेंट रोल ले लिया तो अलग बात है। आमिर अकेडमी से निकला, सलमान बट अकेडमी से निकला, यासिर हमीद अकेडमी से निकला, कामरान अकमल अकेडमी से निकला, उमर अकमल अकेडमी से निकला, अहमद शहजाद निकला। बात लड़कों की तो मैं आपको दर्जनों क्या 100 के करीब गिना दूंगा जो इंटरनेशनल भी क्रिकेट खेले और टेस्ट क्रिकेट भी खेले हैं, और उन्होंने इंटरनेशनल लेवल, इमरान नजीर, इन्होंने परफॉर्म भी किया है इंटरनेशनल लेवल। मगर उसने अपनी बेसिक नहीं ठीक की। अगर वो बेसिक ठीक की होती है, अकेडमी जो हम कहते हैं वो रीबिल्ड करता है, तो आज वो टीम का हिस्सा भी होता। ये भी हमें चीजें याद। उमर अकबर अगर अंडर 90 से निकल के आया, वो उसमें भी क्या भी कमियां थी तो वो टीम से बाहर बैठा हुआ है। ऐसा हमें वो चीजें देखनी चाहिए जो वर्कशॉप है हमारी अकेडमी। जाओ भाई, तुम्हारा इंजन खराब हो गया, जाओ तो रीसाइकिल करके। सलमान बट ने बड़ी मेहनत की। वो जो रिहैब में गया है, जिसकी अली भी बात कर रहे हैं, वो रिहैब में गया, उसने 325 रन कर दिए थे T20 में। वो वहां पर एक काम तो होता है ना, अगर आप कुछ सीखना खुद ही ना चाहे तो फिर वो जबरदस्ती क्या सिखा? वही तो बातें हो रही है ना भाई, हम तो चाहते हैं रिजल्ट चाहते हैं ना, हमें तो रिजल्ट चाहिए। जो हमारा जो लेवल है ना पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट, हाफिज साहब के मानना पड़ेगा डाउन है। डाउन जी अली। इमरान, एक बात क्लियर होनी चाहिए, आमिर बहुत जज्बाती हो रहा है। दुनिया की अली भाई, मैं जज्बाती नहीं हूँ, आपने तो साइड लेनी है अकेडमी की, को आप तो रन ही कर रहे हैं, आप तो उसका हिस्सा है, तो आप तो उनकी साइड लेंगे। ये मेरा अपना जाती व्यू है। अगर रिजल्ट है तो मुझे दिखा दे। बांग्लादेश से हम 3 मैच हार गए, कोई जिम्मेदारी लेता है आज तक? कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। शहरियार साहब ने क्या तो दिया? शहरियार खान साहब माशाल्लाह शरीफ इंसान है, उसको आप बीच में ना लेके आए। हमें दूसरे लोगों को चेयरमैन है यार, उनको बीच में ना लेके आए। वो अकेला क्या करे? आपकी कोई बात तो नहीं चल रही यार? ये मैं कहता हूं उनका बड़ापन है, हाफिज साहब उनका बड़ापन है, वो जिम्मेदारी ले लेते हैं। और बाकी जो लोग हैं, किसने जिम्मेदारी ली है? मुश्ताक अहमद साहब ने कहा, वकास यूनुस साहब ने भाईजान आपके साथ खेले ना, उनको कहें यार मेरे साथ खेल रहे हैं। उस वक्त तो ये स्टार थे। अब ये अली भाई ने कल कहा था कि क्रिकेट खेलना और खिलाना दो लहदा बातें, मुख्तलिफ बातें। आप खिला नहीं पा रहे तो आप किसी और को मौका ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आमिर, आपका मोइन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कल मजीद इस पे बात, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। मोइन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अली जिया साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे, हमारी ख्वाहिश है कि कल आप यहाँ पर तशरीफ लाएं और इस पर मजीद हम डिस्कशन करें। व्यूअर्स, तीसरा दिन पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बिलखुसूस बल्लेबाजों को कल के दिन में सबसे पहले उम्दा खेल का मुजाहरा करना है, अच्छे रन ऑन बोर्ड करना है और उसके बाद फिर बांग्लादेश को जल्द आउट करना है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान को गेम बीट की पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। आप अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखेगा। अल्लाह ने के बाद।